नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार चैलेंज डीपी स्टडी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम परसेंटेज की क्लास 2 चलाने जा रहे हैं। इसके पहले परसेंटेज क्लास 1 जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन कराई गई है। और जितने भी नए छात्र हैं वे पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो आप क्लास 1 को देख लें, जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को करेंगे। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा गया है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो इसमें गांव की जनसंख्या कितनी है? 18,000। 18,000 से कितना बढ़ा है? 18,000 से बढ़कर के 22,500 हो गई है। तो इसमें 22,500 माइनस 18,000 यानी 18,000 से 4,500 हो गई है। तो इसमें हमें प्रतिशत दर निकालना है। 4,500 बटे का 18,000 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 18 दूना 36, कितना बच गया हाथ में शेष? 4, 9, 18 बचे 90, यानी प्रतिशत वृद्धि 25%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 10% अधिक है। प्रतिशत, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया है कि प्रतिशत यानी कभी भी प्रतिशत आ जाए तो 100 के बराबर होता है। अब इसमें क्या बोला गया है कि उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 10% अधिक है। प्रतिशत तो हमेशा 100 होता है और 10% अधिक बोल रहा है, यानी 100 में 10 ऐड कर देंगे। 240, हमें 10% अधिक निकालना है तो 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110 बटे का 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 24 में 11 से गुना करेंगे तो हमारा 264। यहां पे आपको गुना करके दिखा दे रहा है। 24 4 6 2, यानी हमारा 264 आ गया। अगर इसी को बोलता है 1% निकालने के लिए तो हमारा 10% बराबर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। या फिर इसमें आप पहले 240 का 10% निकाल करके भी ऐड कर सकते हैं। तो 240 गुने का 10 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी हमारा 24 10% बराबर 24 आया। और ये हमारा टोटल 110% बराबर 264 है। जब 100% बराबर 240 है प्लस 10% 264। आप इस तरह भी कर सकते हैं, पहले 10% निकाल करके ऐड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप 100 में 10% ऐड कर दीजिए और 110% का मान निकल जाएगा। और नहीं तो आप लोग सोचते हैं कि पहले 10% का निकाल के और फिर ऐड करें तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 10% कम है।
इसके पहले हमने देखा कि उस संख्या को ज्ञात करना है जो कि 10% अधिक था, और इसमें 10% कम कहा गया है। तो 10% कम का मतलब 100 से 10% कम, यानी 90%। तो आपको मैंने बताया कि डायरेक्ट आप 100 से 10% कम बोला है तो आप 90, 240 गुना 90/100 आप करके निकाल सकते हैं, या फिर पहले 10% का मान निकालिए और फिर माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 240 का पहले 10% निकाल रहे हैं हम। दस प्रतिशत बराबर 24 आया, और फिर 240 माइनस 24 करेंगे 6, दो सौ सोलह 216 आ रहा है। और इसी तरह हम डायरेक्ट करना है 240, 10% कम बोला है तो प्रतिशत हमेशा 100 होता है, तो उसमें से 10% माइनस करना है। नब्बे बट्टे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 9 में इससे गुना कर दीजिए 6, 9 चौक 36 के 6 हाथ में बच गया 3, 9 दूनी 18, 3 21। यहाँ पे भी देखिए उतना ही आया है और यहाँ पे भी उतना ही आया है। तो एग्जाम के समय बहुत कम समय मिलता है, इसलिए हमें शॉर्ट तरीका से करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? इसके पहले 30% प्लस करके तब उसके बाद प्लस करने के बाद जो आता था उसको लिखते थे। इसमें पहले मूल वेतन नहीं दिया हुआ है और बोला है 30% की वृद्धि की गई, तब उसके बाद 910 रुपया हो गया है। तो सबसे पहले मूल वेतन को मान लेंगे x गुने का 30% वृद्धि हुई है। वृद्धि और कमी पे ध्यान देना है। यहाँ पे 30% की वृद्धि बोला है तो यानी 100 पे 30 जोड़ देंगे 130%। यही अगर कमी बोलता है यहाँ पे तो 100 पे 30 माइनस कर देते हैं, यानी 70%। तो इसमें क्या बोला है 30% वृद्धि हुई है। तो 130 बराबर कितना हो जा रहा है 910। अब इसको सॉल्व करना है। x बराबर, ये प्रतिशत का मान हमेशा रहता है। मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया है कि प्रतिशत वह भिन्न होता है कि जिसका हर 100 होता है। तो जहां भी प्रतिशत का सिंबल दिखाई दे तो उसके नीचे बट्टे का मान 100 रहेगा। 910 गुनी का 100/30। ये स्टेप 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 13 सत्ते 91, x बराबर 710। सात दहा के 70, यानी x बराबर हमारा 700 मूल वेतन था। जो उसका वेतन पहले उसका वेतन 700 था और 30% की वृद्धि की गई है तो 910 रुपया हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की कमी की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। कमी होने से पहले उसका वेतन क्या था? इसके पहले हमने देखा कि 30% की वृद्धि की गई
और इसमें 30% की कमी की गई है। 30% कमी यानी 100 से 30 माइनस 70%। तो उसका मूल वेतन नहीं पता है तो उसे हम x मान लेते हैं। 30% की कमी की गई है तो 100 माइनस 30, 100 माइनस 30 यानी 70%। बराबर कितना आया है 910। अब हमें 910 गुने का 100 बट्टे का 70, 10 से 10 कैंसिल, 13 सत्ते 91, 130 दहा के x बराबर 1300। यानी हमारा उसका वेतन क्या था, कमी होने से पहले उसका वेतन 1300 रुपया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। क्या बोला है, ए और बी दो संख्याएं हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो यहाँ पे संख्याएं नहीं पता है, हमें मान लेना है 100। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय 100% है, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 80%। कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। अब क्या बोला है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तब बी की आय ए की आय से, यानी ए की आय से बोला है, तो ये कितना है 80, अंतर कितना है 20 का गुने 100, 20 चौक 80, 25 चौक 100, यानी 25% कम है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इसके पहले 20% कम था, अब 25% है, तो ए और बी ए की आय बी की आय से 25% कम है। बी को 100 मान लिए, तो 100 माइनस 25, तो ये हो गया 75, अंतर कितने का 25 का। अब यहाँ पे क्या बोला है, ए की, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ए की आय कितना है, किससे पूछा है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये हो गया 75, अंतर 25 गुने का 100, 25 टाइम 75 और 3 से इसको काटिएगा 33 सही 1/3, या फिर आप डायरेक्ट भाग करके भी देख सकते हैं। 3 तिरका 9, 1 0, 3 तिरका 9, 1, 33 सही 1/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इसके पहले यहाँ पे देख रहे थे कि बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, अब यहाँ पे ज्यादा बोला है, तो ए बी, ए की आय बी की आय से, बी को मान लेते हैं 100, आय से 10% ज्यादा है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे यानी 110, अंतर कितने का है 10 का। बस बी की आय की
से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो ये कितना है, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो ए हो गया 110 अंतर 10 गुने का 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी ये हो गया 100/11। अब इसे पूर्णांक में कर सकते हैं, 11 सही 1/9, या फिर यहाँ पे भाग करके देख लीजिए, 11 9 99 1, सॉरी 11 9 99, 9/1/11। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।